हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन यूरिया, यूरिया पर ऊष्मा के प्रभाव के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, यूरिया का जो फार्मूला है यह होता है NH2CO और यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, प्रथम कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में सिंथेसाइज किया गया था वोलर के द्वारा। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, जो वोलर है उसने 1828 में सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था जिसका नाम था यूरिया। और यूरिया का जो IUPAC नाम है यह होता है एमिनो मैथेनामाइड। ये है यूरिया का IUPAC नेम। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यूरिया पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया पर हीट का जो एक्शन है उसमें हम लेंगे फर्स्ट पॉइंट। और यहाँ पर हम बात करेंगे पहले एट 155 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यूरिया पर, उसके बारे में। तो यहां ध्यान रखेंगे, जब आप यूरिया के दो मॉलिक्यूल आप लेंगे, देखिए मैंने यहां पर ये लिखा है, यहां लिया मैंने NH2, ये लिया आपने यहां पर CO और ये हो गया NH और H, ये हो गया NH2, ये हो गया यूरिया का वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल आप और लेंगे तो यहां लिखा है मैंने NH2CO NH2, यानी आपने यहां पर कुल मिलाकर क्या किया, यूरिया के दो मॉलिक्यूल आपने यहां पर ले लिए और इनको आप हीट करेंगे जेंटली, यानी धीरे धीरे आप इनको हीट करेंगे 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो होगा क्या यहां पर आप देखोगे, इसका तो ये वाला H और इसका ये वाला NH2, यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे ये यहां से करेगा क्या, अमोनिया का जो वन मॉलिक्यूल है उसको यहां से ये एलिमिनेट करेगा और अमोनिया के वन मॉलिक्यूल को ये एलिमिनेट करेगा। तो कर दिया, यहां पर आपने लिखा NH3 और बाकी जो बचा है देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां पर ये हो जाएगा NH2, यह हो गया CO, इसके आगे आएगा कौन बचा यहां पर, NH। अब आप देखेंगे NH के बाद कौन जुड़ेगा आकर, यहां पर ये हो जाएगा CO और आगे आ जाएगा यहां पर NH2। और जो कंपाउंड आपको यहां पर मिला है इसका नाम होता है बाईयूरेट। और ये जो बाईयूरेट है ये होता कैसा है, ध्यान रखेंगे, ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कौन, बाईयूरेट। अब होगा क्या, जो यहां पर आपको मिला है बाईयूरेट, ये आपने यहां पर लिया बाईयूरेट और इस बाईयूरेट में आप करेंगे क्या, आप इसमें ऐड करेंगे किसको, यहां पर आप ऐड करेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट का जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, क्षारीय विलयन है, वो आप मिलाओगे बाईयूरेट में तो आपको यहां पर मिलेगा क्या, वायलेट कलर, यानी आपको यहां पर बैंगनी रंग प्राप्त होगा। और ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट को ही हम कहते हैं क्या है, यही कहलाता है बाईयूरेट टेस्ट। क्या नाम है इसका, बाईयूरेट टेस्ट। और ये जो बाईयूरेट टेस्ट है इसका यूज हम करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ यूरिया। यूरिया के परीक्षण में बाईयूरेट परीक्षण को हम काम में लेते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन के बारे में। एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
यूरिया पर हीट का क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप यूरिया को रैपिडली यानी तेजी से आप गर्म करोगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो देखिए आप यहाँ पर होगा क्या, इस केस में हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लेंगे यूरिया का 1 मॉलिक्यूल। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर N और N से यहाँ जोड़ दिया मैंने एक H और यहाँ पर एक H प्रेजेंट है, तो ये तो हो गया NH2। यहाँ लिखा मैंने क्या, CO और ये हो गया आपका NH2। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पर यूरिया का 1 मॉलिक्यूल लिया है और इसको आप करेंगे क्या, यहाँ पर रैपिडली आप इसको हीट करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, वो भी फास्टली। अब आप देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी निकालेगा अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल। कैसे, इसका तो एक H और इसका ये वाला NH2, ये आपस में निकालेंगे रिएक्ट करके अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल। तो देखिए आप यहां पर जब ये यहां पर अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल को निकालेगा तो देखिए आप ये बचा क्या, N से यहां जुड़ा हुआ है कौन, हाइड्रोजन। जब यहां पर H गया और यहां से NH2 गया तो यहां पर एक बॉन्ड और आएगा, जोड़ दिया आपने। फिर क्या है आपके कार्बन, कार्बन क्या है, क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, ये आपको मिलेगा। और जो है कंपाउंड यहाँ पे बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है आइसोसाइनिक एसिड, आइसोसाइनिक अम्ल। और ये जो आइसोसाइनिक एसिड है ये होगा क्या, यहाँ पर ये मोर स्टेबल जो साइनिक एसिड है उसमें यहाँ पर ये रीअरेंज होगा। और देखिए आप यहाँ पर ये किस प्रकार से होगा रीअरेंज, इसका जो ये H आप देख रहे हैं, इस H को आप भेजेंगे इस वाले O के पास, तो ये हो जाएगा OH। इसका जो एक बॉन्ड है इसको शिफ्ट कर देंगे आप यहाँ पर, तो देखिए आपको मिला क्या, यहाँ पर बचा कौन, नाइट्रोजन N, यहाँ लिखा आपने N, यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड और आ गया, तो ये हो गया यहाँ पर क्या, ट्रिपल बॉन्ड। आगे क्या लगा हुआ है, कार्बन, कार्बन के आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। और O के पास जैसे कि आपने देखा H को भेजा था आपने O के पास, तो O के पास जुड़ेगा कौन आकर, H। और ये जो आपको मिलेगा इसको हम कहते हैं क्या है, इसका नाम होता है साइनिक एसिड, साइनिक अम्ल। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहले आपको मिला आइसोसाइनिक एसिड, देन आपको मिला साइनिक एसिड। अब होगा क्या, जो साइनिक एसिड आपको मिला है उसके लोगे आप यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल। देखिए आप यहाँ पर, यहाँ आपने 3 मॉलिक्यूल लिए, किसके, साइनिक एसिड के, N, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया C, और इस वाले कार्बन से जुड़ा कौन है, OH। अब क्योंकि आपने यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल लिए हैं तो यहाँ देखिए होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेस होगा कौन सा, साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन का। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा क्या होगा, साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन का प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, एक साइक्लिक कंपाउंड आपको मिलेगा। तो यहां देखिए मैंने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये तो हो गया आपका कार्बन, और आपको ध्यान है कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन से लगा हुआ है कौन, OH। और यहां क्या किया, कार्बन और N में आप जानते हैं क्या लगा था, ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हो गया 1 मॉलिक्यूल किसका, साइनिक एसिड का। नेक्स्ट आप लोगे फिर वापस क्या किया, ये कार्बन, इस वाले कार्बन से आपको ध्यान है क्या लगा हुआ है, OH। और यहां क्या किया आपने, कार्बन और N के बीच में लगा दिया आपने ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया सेकंड मॉलिक्यूल। थर्ड आप लोगे फिर आप जानते हैं ये क्या आपका, कार्बन, कार्बन से लगा हुआ कौन है, OH, और कार्बन और N के बीच में लगा दिया आपने यहाँ पे क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपने 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर आपने लिए हैं। अब होगा क्या, वो देखिए आप यहाँ पर बॉन्डिंग की, बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगी। शिफ्टिंग कैसे, इसका एक बॉन्ड आप शिफ्ट कर देंगे कार्बन और N के बीच में, इसका एक बॉन्ड शिफ्ट करेंगे आप कार्बन और N के बीच में, इसका एक बॉन्ड
शिफ्ट करेंगे कार्बन और N के बीच में, तो होगा क्या, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जहां पर आप शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। देखिए आपको मिलेगा क्या, यहां से मैंने क्या किया, एक बॉन्ड कम कर दिया, शिफ्टिंग अगर आप करेंगे तो एक बॉन्ड क्या हो गया, कम, और यहां पर क्या हो गया, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब देखिए यहां पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां पर एक बॉन्ड हो जाएगा कम, एक बॉन्ड कम हो गया तो यहां पे एक बॉन्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया। यहां देखिए अब यहां पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, कम, एक बॉन्ड कम होगा तो यहां पर क्या होगा, कार्बन और N के बीच में एक बॉन्ड यहां पर जनरेट हो जाएगा। तो जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बन गया यहां पर साइक्लिक कंपाउंड, और जो ये साइक्लिक कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ये होता है सायन्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, सायन्यूरिक एसिड। ये आपको यहां पर मिलेगा जब साइनिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन का प्रोसेस करेंगी। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने बात की एक्शन ऑफ हीट ऑन यूरिया, जिसमें आपने देखा कि 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो फॉर्मेशन करता है बाईयूरेट का, जब यूरिया के 2 मॉलिक्यूल आपस में करते हैं इंटरेक्ट। लेकिन जब हम बात करेंगे 170 पर, जब आप रैपिडली फास्टली आप हीट करोगे तो 170 पर होगा क्या, ये अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल निकालेगा, और यहां पर आप 1 मॉलिक्यूल लेते हैं आप यूरिया का, तो पहले आपको मिलेगा क्या, आइसोसाइनिक एसिड, देन मिलेगा आपको मोस्ट स्टेबल साइनिक एसिड, उसके 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे, साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन का प्रोसेस करेंगे, और फाइनली आपको मिलेगा क्या, सायन्यूरिक एसिड आपको मिलेगा जो एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने बात की एक्शन ऑफ हीट ऑन यूरिया के बारे में, और ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।